वेलकम आपका डिफेंस वेलफेयर समाचार में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण लेटर के बारे में बात करने वाले हैं। 8th पे कमीशन से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया कि सैलरी 69,000 की बात की गई है। फिटमेंट फैक्टर 3.83 की बात की गई है। मिनिमम पेंशन 45,000 रुपये बात की गई है। अन्य बहुत सारी बातें हैं, जिसमें कि फैमिली पेंशन जो लास्ट सैलरी आप लेते हैं उसका 50% लेने की बात की गई है। अन्य भी बातें हैं, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। उम्मीद आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया है तो अभी कर दें। आप इसी तरह के अपडेटों से हमेशा अपडेट रहेंगे। तो ये जो अपडेट है इस पर हम विस्तार से जानेंगे। ये इंग्लिश में मेंशन किया गया है, हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे। ये भारत पेंशनर समाज के द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। 8th पे कमीशन का जो डेलीगेशन है उनके साथ उनकी बातचीत हुई है, अपनी मांगे उनके द्वारा रखी गई है सभी पेंशनर्स और जो सर्विंग सोल्जर हैं उनकी तरफ से। अभी यहाँ पर देखेंगे ये जो अपडेट है, भारत पेंशनर समाज पेंशनर्स एसोसिएशन का अखिल भारतीय महासंघ है। 10 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स इससे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो खबर बताई गई है कि भारत पेंशन समाज ने 8वें केंद्रीय आयोग के समक्ष पेंशनरों की प्रमुख मांगें प्रस्तुत की है। नई दिल्ली में 7 अगस्त 2026 को भारत पेंशनर समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ पर 8th पे कमीशन के जो डेलीगेशन है उनके साथ मांगे रखी है, उनके साथ मुलाकात की है। बैठक में जो स्लाइड्स हैं उसके माध्यम से अपनी मांगे उनके द्वारा रखी गई है। और यहाँ पर बीपीएस की बात करें, भारत पेंशनर समाज की 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा नीति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका जो पूरे देश में एक नेटवर्क है, 10 लाख पेंशनरों के हितों की प्रतिनिधित्व का ये करता है, यानी कि 10 लाख पेंशनर्स इससे जुड़े हुए हैं। इनकी जो प्रमुख मांगे थी, सबसे पहले है कि न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए 5.2 भारतीय पारिवारिक इकाइयों वेटेज फैमिली यूनिट अपनाया जाए, जिसमें कि कर्मचारी, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और माता पिता सभी मिलाकर के 5.2 होना चाहिए। इससे पहले माता पिता को शामिल नहीं किया गया था जितने भी पे कमीशन हुए हैं। न्यूनतम मूल वेतन की बात की गई 69,000 होना चाहिए, जिसमें कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए। 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए और 67% जो आपकी लास्ट वेतन है उसका पेंशन मिलना चाहिए। उसके अलावा पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन 50% लास्ट जो पेंशन जो सैलरी है आपकी उसके हिसाब से दिया जाना चाहिए। पेंशन में समानता सुनिश्चित की जाए तथा 1 जनवरी 2026 से पहले और उसके बाद सेवानिवृत्ति होने वाले पेंशनर्स के लिए पेंशन संशोधन में समानता रखी जाए। वेतन और पेंशन का हर 5 वर्ष में संशोधन किया जाए। डीएडीआर का प्रत्येक तिमाही में संशोधन 3 महीने के औसत के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट मुआवजे के साथ किया जाए तथा डीआर की 25% से अधिक होने पर डीआर को मूल वेतन के साथ मिलाया जाए। उपयुक्त पेंशनरों के लिए एचआरए और एलटीसी लाभों का विस्तार किया जाए, जिसमें कि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज या फिर स्टेटस बॉडीज होती हैं, जैसे कि एम्स हो गया या ट्राई हो गया। इस तरह की कई संस्थाएं जिन्हें गवर्नमेंट बनाती है और उन्हें कुछ स्वतंत्रता होती है, लेकिन वित्तीय लाभ या जो भी वित्तीय खर्च है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सीजीएसएस और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत और विस्तारित किया जाए। 5,000 का निश्चित चिकित्सा भत्ता दिया जाए तथा ग्रामीण और गैर सीजीएसएस क्षेत्रों में पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली 11 वर्ष के बाद या फिर 71 वर्ष की आयु प्राप्त पर हो जो भी पहले हो की जाए उन कर्मचारियों के लिए जो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होनी, यानी कि 60 वर्ष की आयु में जो सेवानिवृत्त होते हैं उनके लिए सिर्फ 71 साल तक कमीशन कटना चाहिए और बाकियों के लिए 11 साल जो जल्दी पेंशन आ जाते हैं। 65 वर्ष की आयु से शुरू होकर के 5 वर्ष के अंतराल में आयु संबंधी अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाए। उसके अलावा संशोधित वेतन, पेंशन और भत्तों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाए। बीएसएनएल कर्मचारियों की पेंशन समानता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो ये यहाँ पे बात की गई है और बीपीएस ने उम्मीद की है कि उनकी बातचीत सार्थक रही है। उम्मीद है कि कुछ न कुछ सरकार यहाँ पर उनकी बातों को सुनेगी, पेंशनरों की आवाज़ को यहाँ पर सुना जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।